और इस मामले पर सर विजय राय का कहना है कि आपने किसी अन्य के द्वारा, अपने एक सहयोगी के द्वारा उनसे 50 लाख रुपया घूस मांगा। अगर उसके पास इस तरह का कोई सबूत है लिखित या क्या कहते हैं वीडियो क्लिप के रूप में तो प्रस्तुत करे, नहीं तो हम लोग तो उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दिए हैं, चला गया थाना, अभी हम लोग भेज दिए हैं। अच्छा। लेकिन इसका किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने से पहले तो कम सबूत तो प्रस्तुत करना होगा ना, ऐसे भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। आप बोलते हैं कि सरासर गलत आरोप है तो मैं इनका गवाह भी पेश कर दूंगा। आपके पास इसका कोई मौजूद है? 50 लाख का घूस का मामला, सीओ साहब ने विजय राय के आरोपों को किया सिरे से खारिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज बिहार। मैं हूं रतन कुमार। पिछली वीडियो में आपने देखा कि अररिया में जमीन मापी के नाम पर 50 लाख रुपए घूस मांगने का गंभीर आरोप विजय राय ने अररिया के अंचलाधिकारी यानी सीओ साहब पर लगाया था। विजय राय का दावा है कि वे भूमि से जुड़े कार्य को आगे बढ़ाने के बदले उनसे भारी रकम की मांग की गई। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने और दोनों पक्षों को सामने लाने के लिए हमारे टीम ने सबसे पहले अररिया के अंचलाधिकारी से सीधे ऑन कैमरा बातचीत की। सर, ये विजय राय का जो जमीन वाला मामला है कुसियार गांव का, बताइए। इसमें उनका आरोप है कि आप आवेदन के और राशि जमा करवाने के 4 महीना के बाद नौकरी का डेट दिए। हाँ, जरूर डेट दिए हैं। उससे पहले उसका सुनवाई हुआ, जो पहले से उसमें एक घर बना के रामदेव यादव नाम का आदमी था, पहले से जो दखल किए हुए था जी। अभी तो वर्तमान में पड़ती है, एक घर बीच में बना हुआ है, उसको नोटिस करके सुनवाई करने के बाद उसके अंदर जो कागज़ दिया गया उसका भी हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस से सत्यापन कराए। रजिस्ट्री ऑफिस बताया कि वो कागज़ सही नहीं है, तो उसके बाद तब हम लोग उसको बताया कि भाई आपका कागज़ है नहीं, तो फिर वो साइड हो गया। उसके बाद फिर हम लोग मापी का डेट दिए उसके लिए। मापी के लिए अमीन गया, वहाँ अमीन गया तो उसके बाद तीसरा पक्ष आके उसको नापी नहीं करने दिया अमीन को। बात यही है। उसके बाद उसके बाद अमीन ने रिपोर्ट कर दिया। अब अमीन का रिपोर्ट लेके वो नकल लेके वो डीएसएलआर के यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार नापी नहीं हुआ दोबारा नापी करने के लिए डीएसएलआर साहब के बिना आदेश से दोबारा फिर मापी हो नहीं सकता है। तो सर, तीसरा पक्ष जो कागज जो रोक लगाया, जो केवाला आपको दिखाया, केवाला हमको नहीं दिखाया, वो अमीन को दिखाया, हमको नहीं दिया है। वो अमीन को दिया, अमीन उसी के आधार पर नापी नहीं किया। काहे कि वहाँ भीड़ भाड़ विधि व्यवस्था को देखते हुए अमीन मापी करना उचित नहीं समझा, जिसके चलते वो मापी रद्द करके वापस आ गया। और इस मामले पर सर विजय राय का कहना है कि आपने किसी अन्य के द्वारा, अपने एक सहयोगी के द्वारा उनसे 50 लाख रुपया घूस मांगा। अगर उसके पास इस तरह का कोई सबूत है लिखित या क्या कहते हैं वीडियो क्लिप के रूप में तो प्रस्तुत करे, नहीं तो हम लोग तो उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दिए हैं, चला गया थाना, अभी हम लोग भेज दिए हैं। अच्छा। लेकिन इसका किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने से पहले तो कम सबूत तो प्रस्तुत करना होगा ना, ऐसे भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं हम लोग भी। मैंने उनसे यही पूछा था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। ठीक है, रिकॉर्डिंग दिखाए, वो रिकॉर्डिंग दिखा सकता है ना। 50 लाख अगर हम मांगे हैं तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए उसके पास। लेकिन 50 लाख मांग के लेके उसे क्या करना है? अभी सर सीओ को पावर भी नहीं है उसके जमीन का जबरदस्ती जो मापी करके सीमा का, उसका कहना यही है कि हमको बाउंड्री करवा दीजिए। उसका बहुत डिमांड है, वो तो बहुत बार आया है इसके लेके। तो बाउंड्री आप नहीं करवा सकते? कुछ नहीं करवा सकते। अगर जहाँ विवाद है तो कुछ नहीं करा सकते हैं, बिना किसी कोर्ट के आदेश से कुछ नहीं करा सकते। दखल, सबसे पहली बात है दखल है उस जमीन पर उसका नहीं है, न तो भूधारी का है न तो उसका दखल है। दखल भी रहता तो कुछ माना जा सकता था, ये तो बाद में एग्रीमेंट करा के ले लिए है। सर, ये जो शमसा खातून का जो ये है केवाला, वो जो जमा किया है जमीन पर, वो शमसा खातून का केवाला फर्जी है या सही? इसका सत्यापन हम लोग तो अभी नहीं करा पाए हैं। सत्यापन के लिए आपने लिखा? नहीं, अभी नहीं लिखे। शमसा खातून के इसलिए अभी हम लोग नहीं लिखे, जमाबंदी इनके नाम से है। जमाबंदी में कहीं कोई आदमी उस तरह का दावा करेगा, यहाँ कुछ विवाद होगा तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। या उस बुधारी को जाना चाहिए जिसके नाम से जमाबंदी है, दयामय देवी का वारिसान जो है कि हमारे जमीन पे ये आदमी प्रयास कर रहा है। न तो दयामय देवी के किसी वारिसान को जमीन पर दखल कब्जा है, नहीं विजय राय का दखल कब्जा है। तो आखिर दखल किसका है? दखल अभी वर्तमान में किसी का नहीं है। अगर जिनका जमीन हमको दखल करने का जाना चाहिए उस पे, कोई तो रोका नहीं है, हम लोग तो नहीं रोके हैं। अगर दखल नहीं होने देता, विरोध करता है तो उसके ऊपर उसको जाना चाहिए कोर्ट में कि हमको दखल दिलाया जाए। दखल हम ही लोग जाकर दिलाएंगे, पुलिस मजिस्ट्रेट बहाल होगा अगर कोर्ट का आदेश आ जाता है तो। अभी वस्तु स्थिति क्या है सर? वस्तु स्थिति जमीन अभी खाली है, उसमें बीच में एक टीन का घर बना हुआ है, बाकी जमीन पूरा खाली है, पड़ती है।
और अभी अगर जैसा विजय राय जो लिया है तो पहले दखल करे ना। विजय राय कैसे मानेंगे हम? रैयत बुधारी को आना चाहिए पहले, बुधारी का भी दखल कब्जा नहीं है। अच्छा, बुधारी के आने के बाद आप उसको नापी करवाने के लिए लिख सकते हैं। नापी तो हुआ ही है, नापी मेरे यहाँ से हुआ है, नापी गया अमीन लौट के चला है, नापी नहीं होने दिया। अब उनको यही चाहिए कि मेरे अगेंस्ट में वो डीएसएलआर साहब के यहाँ जा सकते हैं। अच्छा। डीएसएलआर का अमीन बहाल करेंगे, अगर डीएसएलआर साहब के यहाँ वो अपील करिए तो जा सकते हैं, स्वतंत्र है। आपसे अगर आपके कार्य से संतुष्ट नहीं हो तो डीएसएलआर एकदम जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस का पालन करना चाहिए उनको। अगर ये बेवजह आरोप लगाएगा तो और कुछ नहीं, क्या होना उसका जी। और अंचल में क्या जितना पावर है उतना काम नहीं करेगा। हम अमीन को भेजेंगे, अमीन को कोई माफी नहीं करने दिया, जैसे थोड़ी क्या कर देंगे उसमें? आरोप से आप इनकार कर रहे हैं? एकदम जरूर। सीओ साहब ने विजय राय द्वारा लगाए गए 50 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए निराधार और बेबुनियाद बताया। उनका कहना था कि उन पर लगाया गया यह आरोप पूरी तरह गलत है और इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि बातचीत के दौरान सीओ साहब ने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन कुछ अहम सवालों पर यह स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। यही नहीं, इनके कुछ जवाब ऐसे भी थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। जब जवाब संतोषजनक नहीं लगे तो हमारी टीम ने सच की तलाश को आगे बढ़ाया। इसके बाद हम पहुंचे आरोप लगाने वाले विजय राय के बड़े भाई जय कुमार राय के पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय कुमार राय है। जय कुमार जी, ये जो कुशियार गांव में जमीन का एक मामला है जी, आपके भाई का, हाँ, और ये दयामय देवी से जो जमीन आप लोगों ने दिया बिल्कुल है, सही है। तो उसका क्या है, जरा बताइए। उसमें दयामय देवी के जो वंशज हैं, गौरव आनंद और विवान सरकार, वो अन्य, इन लोगों से हमने लीगल एग्रीमेंट पर, मेरा नाम जय कुमार राय है और मेरे छोटे भाई का नाम विजय कुमार राय है, और मेरे दो अन्य मित्र हैं जिनका नाम शान मोहम्मद है और एक का नाम अबूजर है। ये 4 आदमी ने हमने मिलकर पार्टनरशिप में ये जमीन उनसे लीगल एग्रीमेंट पर लिया है। तो जैसे अभी आपके भाई ने सीओ पर आरोप लगाया था कि वो नौपी करवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो सीओ साहब का इस पर कहना है कि मैंने नौपी करवाने के लिए अमीन को भेजा, लेकिन वहां पर 2 लोग ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिए। देखिए, इसमें बात ये है कि जब ये पहले रामदेव वाला के वाला जाली चले गया तो आपने उस पर उचित कार्रवाई भी नहीं किया, जबकि सरकार का प्रावधान है। और भूमि राजस्व मंत्री श्रीमान जी विजय सिन्हा जी का भी कहना है कि अगर ऐसे कोई जाली कागजात लेकर के आते हैं तो अविलंब उस पर कार्रवाई किया जाए, गिरफ्तारी किया जाए। हमें तो लगता है कहीं न कहीं सीओ साहब की इसमें मिली भगत है। नहीं, सीओ साहब का कहना है कि मैंने रामदेव यादव वाला जो केवाला था, उसको उस पर एफआईआर करने के लिए भेज दिया है। कब भेज दिया? ये बात को बीते हुए 8 महीना हो गया। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसके बाद जांच उपरांत, उसके बाद में जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसके बाद जब नापी का डेट दिया जाता है, हमें तो लगता है कहीं न कहीं मिली भगत से जो इस जमीन पर वो द्विजेंद्र नारायण दास चुनू दास के द्वारा, नोटरी के द्वारा इस जमीन का नापी रुकवा दिया गया। अच्छा, सीओ साहब का कहना है जी कि वो जो जमीन है जी, वहाँ जो भूस्वामी है दयामय देवी जी, न दयामय देवी का कब्जा है और न जो आप जैसे लीज पर लिया है या जैसे भी लिया है, जी बोला जाए, बनवा करके जी लिया जी है, बोला जाए, न आपका कब्जा है। जमीन की वस्तु स्थिति क्या है ये बताइए। वास्तु स्थिति ये है कि वो जमीन मेरे कब्जे में है, जमीन खाली पड़ी हुई है। लेकिन सीओ का कहना है कि वहाँ पर रामदेव यादव शायद एक घर बना करके रह रहा है। कौन कह रहा है? मकान हमने बनाया, हम लोगों ने बनाया मकान, और मकान इसलिए बनाया कि हमको उसमें रख कर करके लेबर मजदूर को रख करके सामग्री रख करके हमें बाउंड्री वाल करवाना, चूंकि उसमें 2 खेसरा है, एक तो हमारे केवाला का है और एक लीगल एग्रीमेंट का, दोनों सभी चारों पार्टनर का है। तो जब 100% वो जमीन खाली है, वो जमीन हमारा है और उसमें बनाया हुआ घर भी वो मेरा है। मैं घर बनाया हूँ, टीन का घर बनाया हुआ है जिसमें कि लेबर वगैरह रखने के लिए, सामग्री रखने के लिए हमने बनाया। पैसे के अभाव में हमने अभी तक वहाँ पर कोई कार्यक्रम चालू नहीं किया है, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। जमीन तो मेरा है, जो खाली पड़ी हुई जमीन है वो हमारे कब्जे में है जमीन। जय कुमार राय ने पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इसके बाद हमारी टीम मौके की हकीकत जानने के लिए सीधे उस प्लॉट पर पहुंची जहां खुद विजय कुमार राय मौजूद। अभी ये बताइए, इधर 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 इस जमीन पर अभी किसका कब्जा है? हम लोग का कब्जा है। ये दिखलाइए जरा, ये जो हाँ, ये घर से इधर जो है ना, इधर हम लोग का खरीद है। घर के उत्तर साइड वाला लीगल एग्रीमेंट 2 प्लॉट है इसमें। अच्छा, 2 प्लॉट है, इधर जो है 760 है, उधर 741 है। जो जमीन आप जो खरीदे हैं, हाँ, आप लोगों ने खरीदा है, इसकी रजिस्ट्री हो गई है? हाँ, रजिस्ट्री हो गई है। तो इस पर आपका कब्जा अभी है ना? हाँ, कब्जा है। हाँ,
और उस प्लॉट का क्या स्थिति है? वो भी कब्जा है, वो लीगल एग्रीमेंट वो रजिस्ट्री कराएगा तब उस पर हम बाउंड्री कराएंगे। तो हाँ, तब जो हम जो है ना इसका नापी पी होगा, उसके बाद हम लोग बाउंड्री कराएंगे। नापी की बात थी ना। मौके पर खड़े होकर विजय राय ने कैमरे पर अपनी बात कही। इस दौरान राजस्व कर्मचारी भी कई अहम सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। क्या है ये विजय राय का जो जमीन वाला मामला है, उस पर क्या मामला है? देखिए, ये मामला मौजा आजमनगर थाना नंबर 287 का है। ठीक है, उसमें जो है खाता 96, खेसरा 741, रकबा 2 एकड़ 90 डिसमिल ज़मीन को लेकर वहाँ विवाद चल रहा है कुछ दिनों से, कुछ नहीं कई दिनों से चल रहा है। तो एक्चुअली में क्या है कि उस ज़मीन का अलग अलग तरह का लोग अलग अलग खतियान और केवाला पेश करता है अंचल कार्यालय में, जिसमें एक केवाला रामदेव यादव के नाम था, जिसे निबंधन कार्यालय फर्जी पाया। हाँ, फर्जी सर सत्यापन के लिए भेजे थे। बाद में चिट्ठी जो आई वो हमको तो नहीं मिला है जो कर्मचारी, लेकिन ठीक है वैसा है। उसके बाद एक और फिर बाद में आया कि एक बार खतियान दिखाया कि शमसा खातून के नाम से भी इसी ज़मीन का खतियान है। ठीक, फिर कुछ दिन के बाद शमसा खातून केवलो ले आया कि हमारा नाम से उसी ज़मीन का खाता मतलब कि 96, खेसरा 741, रकबा 2 एकड़ 90 डिसमिल का हमारे पास केवाला है। तो वो खतियान केवाला भी पेश किया गया। वो भी मेरे ख्याल से गया है निबंधन कार्यालय जांच होने के लिए कि क्या उसका सही है या गलत है, शमसा खातून के नाम से। तो इस तरह से अलग अलग आदमी अलग अलग तरह से उस ज़मीन का दावा कर रहा है। और जो अभी हाल फिलहाल का जो मामला आया कि विजय राय उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, आप जो पूछ रहे हैं, तो वो जो है दयामय देवी जो मूल खतियानधारी RS खतियान के आधार पर जो दयामय देवी के नाम से खतियान दर्ज है, जमाबंदी पंजी दर्ज है, उसी के नाम से रसीद कट रहा है। उनके वंशज से जो है एग्रीमेंट कराया ये लोग, क्योंकि ये लोग तो जीवित है नहीं। और जहाँ तक वो दयामय देवी वो यहाँ के निवासी भी नहीं है, वो कटिहार तरफ के निवासी थी और उसका देहांत हो चुका है। तब उसके बाल बच्चा अब किन से कराए, स्पष्ट कौन सा बाल बच्चा है, किन से करवाए, वो चीज़ यहाँ पर स्पष्ट क्लियर नहीं है। वंशावली के साथ हमको जहाँ तक अभी तक नहीं मिला है कि सही में उसी का वंशज है या नहीं। अच्छा, तो उसी को दयामय देवी का जो वंशज है या उनके जो भी परिजन है, उनका कोई आपके पास ये नहीं आया? नहीं, क्योंकि उनके बारे में जानकारी है कि वो कटिहार साइड के रहने वाली थी। और उसके कौन कौन सा वंशज है, मतलब पुत्र है या फिर पोता है या पोती है, जिनसे भी कराया हो, ये अलग मैटर है। अभी जमीन की क्या स्थिति है? अभी वर्तमान समय में इसे खाली पड़ती है, उस पर क्रिकेट उर्केट खेलता है। एक छोटा सा घर भी बना हुआ है टीना का। पूछताछ में पता चलता है कि वो रामदेव यादव के द्वारा ही बनाया गया है, टीना का घर है। लेकिन विजय राय का कहना है कि हम लोग जो है उससे एग्रीमेंट करवाए हैं दयामय देवी के परिजन से, तो फिर उस पर नॉपी करवाने में क्या दिक्कत है? न, मेरे तरफ से कोई तो वो तो फिर सर का मामला होगा। आपका परिचय? मेरा राजस्व कर्मचारी, ये कुशियार गाँव और रामपुर कोदकट्टी।